हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा जिसका नाम है वेट लिफ्टिंग किम्बुक जो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने आप से कह रही होती है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने वेट लिफ्टिंग को क्यों चूज किया, तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ जब मैं 10 साल की थी तो मेरे फादर मुझे वेट लिफ्टिंग स्टेडियम में लेके गए थे और तब से ही मुझे वेट लिफ्टिंग बहुत पसंद है। ना क्या फीमेल लीड बोलती है मेरा नाम किम्बुक जू है और मैं हैन्यूल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी से आई हूँ और आज मेरा वेट लिफ्टिंग का कॉम्पिटिशन है। इतना क्या बुक जो स्टेज पे चली जाती है और यहाँ हम देखते हैं ये कंपटीशन टीवी पे भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तब हम देखते हैं कि बॉक्जू बारबल को उठाती है और वो ये कंपटीशन जीत जाती है। ये देख के बॉक्जू के कोच बहुत खुश होते हैं और दूसरे एंड में दिखाया जाता है जो टीवी पे शो देख रहा होता है वो आदमी खुश हो जाता है और वो कहता है दाइयो देखो वो गोल्ड मेडल जीत गई। ये सुन के एक आदमी किचन से निकलता है और वो कहता है क्या वो गोल्ड मेडल जीत गई, तो वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है हाँ वो गोल्ड मेडल जीत गई। उनके दाइयो सबको बोलता है ये मेरी बेटी है और दूसरा आदमी बोलता है मैं इसका अंकल हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि बॉक्जू गोल्ड मेडल जीत जाती है और उस गोल्ड मेडल को देख के बॉक्जू बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब हमें दूसरे सीन स्विमिंग स्टेडियम के दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे भी स्विमिंग कंपटीशन हो रहा होता है। तभी होस्ट अनाउंस करता है कि जॉनजू फर्स्ट राउंड ये जीत चुका है। यहाँ मैं आपको बता दूं जॉनजू भी हैन्यूल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी से है और वो इस ड्रामे का मेन लीड है। अब हमें दूसरे सीन में बॉक्जू और अदर वेट लिफ्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ वो अपना वर्कआउट कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर सबसे बोलते हैं कि आज के लिए इतना ही। उनके सारे वेट लिफ्टर एक जगह खड़े हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर अपना लेक्चर चालू करते हैं और बोलते हैं इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम ये कब खत्म करो, इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने कब स्टार्ट किया। प्रोफेसर का ये लेक्चर सुन के सब लोग बोर हो जाते हैं। तभी कोच चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्रोफेसर तुम लोगों से ये बोलना चाहते हैं कि जब भी यहाँ से जाओ तो लाइट ऑफ करके जरूर जाना। उसकी आवाज सुन के सारे वेट लिफ्टर बोलते हैं यस मैम। बॉक्जू को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने फ्रेंड सॉन्ग से पूछ रही होती है कि आज लंच में क्या है, तो सॉन्ग बोलती है पोर्क है, सूप है और बीन है। सुन के बॉक्जू खुश हो जाती है और कहती है कि पोर्क है। इतना क्या वो वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि अपनी जगह पे रुक जाओ। ये सुन के सारे वेट लिफ्टर अपनी जगह पे रुक जाते हैं। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि आज असेंबली हॉल में एक इवेंट है। ये सुन के सारे वेट लिफ्टर बोलते हैं दोबारा नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि सारे वेट लिफ्टर चेयर उठा के कहीं जा रहे होते हैं। तभी बॉक्जू की दूसरी दोस्त बोलती है जिसका नाम नाहे होता है कि ये सारा काम हम ही क्यों करते हैं, जब भी कोई इवेंट होता है हमें चेयर उठानी पड़ती है। हमें दूसरे सीन में जोंगजू को दिखाया जाता है जहाँ वो कुछ फोकस से देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो फोकस से गेम खेल रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ स्विमिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें जोंगजू की तरफ दिखाया जाता है जहाँ वो अच्छा फील नहीं कर रहा होता, तो काउंटडाउन स्टार्ट होने से पहले ही वो पानी में कूद जाता है। ये देख के जज उसे स्विमिंग कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जोंगजू बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने दूसरा स्विमर आ जाता है जिसका नाम ताइवू होता है। ताइवू का कोच जोंजू से बोलता है क्या हम कुछ बात कर सकते हैं, तो जोंजू बोलता है कि तुम अभी बात ही कर रहे हो। तभी ताइवू का कोच जोंजू से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ताइवू का पर्सनल ट्रेनर बनो। सुन के जोंजू बोलता है क्या पर्सनल ट्रेनर, तो ताइवू का कोच बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम इसका पर्सनल ट्रेनर बनो। अभी ताइवू जोंजू से बोलता है कि हम दोनों का स्विमिंग रिकॉर्ड एक जैसा है, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ ही काम करें। ये सुन के जोंजू बोलता है तुम्हारे जैसे स्टार के साथ काम करने में मुझे भी अच्छा लगेगा। तभी जोंजू बोलता है लेकिन मैं सुबह ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मुझे सुबह उठने में बहुत डिफिकल्ट होती है, तो क्या तुम मेरे कॉलेज में आके मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे। ये सुन के ताइवू का कोच कुछ सोचने लगता है, तो जोंजू बोलता है मुझे पता था तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इतना कह के जोंजू वहाँ से चला जाता है। अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ सारे वेट लिफ्टर चेयर लेके असेंबली हॉल में आ जाते हैं। अभी बॉक्जू देखती है कि सामने कुछ लड़कियां जिम्नास्ट की ट्रेनिंग कर रही होती हैं, जिसे देख के बॉक्जू बोलती है क्या तुम लोग साइड हट सकते हो, मुझे यहाँ पे चेयर अरेंज करनी है। ये सुन के वो सारी लड़कियां इग्नोर कर देती हैं। बॉक्जू चिल्लाते हुए बोलती है उन लड़कियों से कि तुम लोगों को सुनाई नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि उन जिम्नास्ट के कोच आ जाते हैं और बॉक्जू से बोलते हैं क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो तुम इन्हें डिस्टर्ब करना बंद कर दो। दूसरी साइड से तुम क्या चेयर अरेंज नहीं कर सकती। सुन के बॉक्जू वहाँ से चली जाती है और दूसरी साइड अरेंज करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जिम्नास्ट की लड़कियां हंसने लगते हैं। ये देख के सियोन बोलती है कि वो लोग हम पे हंस रहे हैं, तो नाहे बोलती है मुझे जिम्नास्ट की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। तो बॉक्जू बोलती है ये सब हमारे सामने कुछ नहीं है। बॉक्जू ये सब बोल ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि बॉक्जू की तरफ वो जिम्नास्ट की लड़कियां बॉल फेंक देते हैं, जिसे देख के बॉक्जू पीछे देखती है। तभी वो लड़की बोलती है सॉरी क्या तुम मुझे वो बॉल पास कर सकते हो। ये देख के बॉक्जू वो बॉल उठाती है। तभी वो उनकी तरफ फेंकने वाली होती है। ये देख के सारी लड़कियां डर जाती है। लोगों को डरते हुए देख के सियोन नन्ना ही हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि बॉक्जू दूसरी तरफ बॉल फेंक देती है और उनसे कहती है सॉरी मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। और यहाँ हम देखते हैं कि उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ सारे चेयर्स अरेंज हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि बॉक्जू दूसरी चेयर लेके आई रही होती है कि वो जिम्नास्ट की लड़की बॉक्जू के पैर पे अपना पैर लगा देती है, जिसकी वजह से बॉक्जू उन चेयर्स के ऊपर गिर जाती है। और ये देख के जितने भी लोग वहाँ आते हैं वो सब हंसने लगते हैं।
हमें दूसरे समय दिखाया जाता है जहाँ जॉन जो यूनिवर्सिटी वापस आ जाता है और यहाँ बोगजो को देखते हैं जो एम्बैरेसिंग फील कर रही होती है। तभी वो सियोन और नाहे से बोलती है क्या मैं कॉलेज छोड़ दूँ, तो सियोन बोलती है तुम भी कैसे बातें कर रहे हो। तभी नाहे बोलती है 2-4 दिन में लोग ये सब भूल जाएंगे तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोगजो कुछ नहीं बोलती है। तभी नाहे बोलती है अच्छा ठीक है तुम मेरी सॉसेज ले लो। ये सुन के बोगजो बोलती है अच्छा तुम मुझे इतना फोर्स कर ही रही हो तो मैं ले लेती हूँ। इतना कि बोगजो वो खा ही रहते हैं कि तभी हम देखते हैं कि बोगजो के सामने जॉनजू आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जॉनजू खड़ा होता है और बोगजो से पूछता है क्या तुम ठीक हो। बोगजो बोलते हैं मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरे सॉसेज मर गया। क्या बोगजो जॉनजू से भी बोलती है क्या तुम सामने देख के नहीं चल सकते। तो जॉनजू बोलता है आखिर तुम चाहती क्या हो, मैं तुमसे माफी मांगू। तो बोगजो बोलती है तुमने क्या कहा। तो जॉनजू बोलता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सुन के बोगजो बोलती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी हम देखते हैं कि दोनों के बीच नानी आ जाती है और नानी जॉनजू से बोलती है कि तुमने इसे न्यूज़पेपर में देखा होगा क्योंकि ये बहुत बार न्यूज़पेपर में आती रहती है। इतना कह के नानी जॉनजू से भी पूछती है क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, क्या तुम्हें मैसी पसंद है। सुन के जॉनजू बोलता है तुमने क्या कहा। तो नानी बोलती है कुछ नहीं अब तुम जा सकते हो। तो जॉनजू वहाँ से चला जाता है। जॉनजू के जाते ही बोगजो बोलती है मुझे तो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं और इसने मेरे सॉसेज के पैसे भी नहीं दिए। तो नानी बोलती है मुझे तो ये लड़का बहुत हॉट लगता है और ये हॉट के साथ फेमस हैंडसम स्विमर भी है। तो बोगजो बोलती है लेकिन मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता। तभी से नानी से पूछती है नानी वैसे तुम मैसी के बारे में क्या बात कर रही थी। तो नानी बोलती है अगर तुम किसी लड़के से मैसी के बारे में पूछते हो तो वो जल्दी तुमसे अट्रैक्ट हो जाता है। नानी की बात सुन के सियोन बोलती है कि तुम बहुत मीनिंगलेस बातें करती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो नानी सियोन की तरफ वेड लुक देती है जिसे देख के सियोन बोलती है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो। इतना कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं लेकिन हम बोगजो को देखते हैं जहाँ वो वहीं खड़ी होती है। तभी उसकी नजर नीचे गिरे हैंकी पे जाती है जिसे देख के वो बोलती है लगता है वो लड़का अपना हैंकी यहीं भूल गया। इतना कह के बोगजो हैंकी उठाती है और उस हैंकी को देख के वेड लुक देती है और कहती है ये लड़का सच्ची में बहुत अजीब है। अब हमें दूसरे समय जॉनजू को दिखाया जाता है जहाँ वो डॉक्टर के पास आया होता है। तभी वो अपना हैंकी चेक करता है लेकिन उसे उसका हैंकी नहीं मिलता जिसे देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है। अब हमें दूसरे समय जिमनास्टर को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने 2 चमचे से पूछ रही होती है कि मेरे कपड़े कहाँ गए। तो वो दोनों बोलती हैं कि हमें नहीं पता, हमने लॉन्ड्री से निकाले थे लेकिन वो वहाँ नहीं थे। तो वो जिमनास्टर बोलती है मैंने वो कपड़े कनाडा से मंगवाए थे। तो वो दोनों लड़की बोलते हैं कहीं वो कपड़े किसी और ने तो नहीं चुरा लिए। तो वो जिमनास्टर बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो वो दोनों लड़के बोलते हैं शायद तुम्हारे कपड़े उन वेट लिफ्टर ने चुरा लिए होंगे। तब हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 वेट लिफ्टर आते हैं जिसे देख के वो जिमनास्टर उन्हें अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम दोनों फ्रेशर हो है ना, अब मुझे बताओ कहीं तुम्हारी लॉन्ड्री में मेरे कपड़े तो नहीं आ गए। तो वो दोनों लड़की बोलती है नहीं हमारे पास तुम्हारे कोई कपड़े नहीं है। तो वो जिमनास्टर बोलते हैं मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बोगजो आ जाती है। बोगजो को देख के वो जिमनास्टर और उसकी दोनों चमचे डर जाती हैं। तभी बोगजो बोलती है यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो दोनों वेट लिफ्टर बताते हैं कि हम पे शक कर रही है कि हमने इनके कपड़े चुराए हैं। तो बोगजो बोलती है क्या तुम इन पे शक कर रही हो। तो जिमनास्टर बोलते हैं हाँ। बोगजो बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो वो जिमनास्टर बोलती है नहीं लेकिन हमें पता है कि तुम इन लोगों ने चुराए हैं क्योंकि पहले भी हमारी लॉन्ड्रीज तुम्हारे पास आ चुकी है। सुन के बोगजो बोलते हैं लेकिन ये काफी नहीं, अगर तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो तो पहले एविडेंस लेके आओ तब हमें परेशान करना। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें दूसरी सीन में सियोन बोगजो और नाही को दिखाया जाता है जहाँ बोगजो अपने घर आई होती है और वहाँ पे बैठ के खाना खा रही होती है। तभी बोगजो सबको बताती है कि वो जिमनास्टर हम पे शक कर रही थी कि हम लोगों ने उनके कपड़े चुराए हैं। तभी नाही बोलती है उनकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सियोन बोलती है क्या तुम्हें वो दिन याद है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिमनास्टर गोल्ड मेडल जीत के आए होते हैं। तो उन जिमनास्टरों को वेट लिफ्टर का रूम मिल जाता है जिसमें वो लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं और यहाँ सारे वेट लिफ्टर ये देख के बहुत हैरान हो जाते हैं और यही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब हमें बोगजो को दिखाया जाता है जहाँ वो कह रही होती है क्या तुम्हें वो दिन याद है जब एशियन गेम चल रहे थे। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिमनास्टर और वेट लिफ्टर के बीच में रनिंग मैच हो रहा होता है। तो जिमनास्टर वो मैच जीत जाते हैं और उन्हें गोल्ड मेडल मिल जाता है। सब लोग वेट लिफ्टर को चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इतने हेल्थी हो कि तुम लोग भाग भी नहीं सकते। ये सुन के वेट लिफ्टर के जितने भी सीनियर होते हैं वो सब गुस्सा हो जाते हैं और यही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। और यहाँ नाही को देखते हैं जो कह रही होती है क्या तुम्हें लास्ट ईयर की गल याद है। तो बोगजो बोलती है हाँ अच्छे तरीके से। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक गोसल नाम की वेट लिफ्टर होती है, वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम चिल्ला रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया होता है क्योंकि उसे एक जिमनास्टर पसंद आ गई थी। गोसल चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए मेकअप भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे बताओ कि मेरे में प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें मेरा फेस नहीं पसंद है या तुम्हें मेरा मोटा पेट नहीं पसंद है। गोसल चिल्लाते इतना कह रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जिमनास्टर आ जाते हैं जिसे देख के गोसल बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप किया है। गोसल के इतना कहते हैं इन जिमनास्टर और वेट लिफ्टर के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो गोसल उस जिमनास्टर से बोलती है कि मैं तुम्हें उठा के पटक सकती हूँ और ये मेरे बाएं हाथ का खेल है और यही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। रियाम सियोन को देखती है जो घड़ी में टाइम देखते हुए कहती है हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी चलो। ये देख के बोगजो सियोन और नाही वहाँ से भागने लगते हैं और दूसरी साइड में बोगजो के डैड को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने साथ राइस कुकर लेके आए थे। तभी वो देखते हैं कि रेस्टोरेंट से बोगजो और उसकी दोनों दोस्त वहाँ से जा रही होती है। तभी बोगजो अपने डैड को नोटिस करती है जिसे देख के वो वहाँ
पे रुक जाती है और अपने डैड से पूछती है कि आपके हाथ में क्या है, कहीं आप दोबारा इसे रोड से उठा के तो नहीं ले आए। तो बोकजो के डैड बोलते हैं लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ठीक है और बाहर से भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो बोकजो बोलती है क्या पता ये सही से काम ना करता हो। तो बोकजो के डैड बोलते हैं मुझे पता है कि कैसे इसे यूज करना है, मैं इसमें चिकन की डिलीवरी कर सकता हूँ जिससे चिकन गर्म रहेंगे। और यहाँ मैं आप सबको बता दूं कि बोकजो के डैड का एक रेस्टोरेंट है। अभी बोकजो के डैड बोकजो से बोलते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन मत करो और अपने यूनिवर्सिटी वापस चली जाओ। ये सुन के बोकजो वहाँ से चली जाती है। अब हमें दूसरे समय दो लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ वॉशिंग मशीन में वो अपने कपड़े डाल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को कोई देख रहा होता है। तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि मुझे लगता है हम दोनों को कोई देख रहा है। तो दूसरी लड़की बोलती है लेकिन मुझे नहीं लगता। इतना कि वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे वो दोनों वहाँ से जाती हैं तभी हम देखते हैं कि वॉशरूम से एक आदमी निकलता है और वो वॉशिंग मशीन से कपड़े चुरा के वहाँ से चला जाता है। अब हमें जॉनजो को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने रूम में हैंकी ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे नहीं मिलता। अब हमें दूसरे सीन में बोकजो के अंकल को दिखाया जाता है जहाँ वो बोकजो के डैड से बोल रहे होते हैं क्या तुम मेरे दोस्त जोंकी को जानते हो, उसके डैड की डेथ हो गई है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। इतना कि वहाँ से जा ही रहते हैं तभी बोकजो के डैड बोलते हैं रुको। के बोकजो के डैड बोकजो के अंकल का कॉलर पकड़ देते हैं और कहते हैं अगर तुम उनके डैड से ऐसे मिलने जाओगे वो तुम्हें देख के डर जाएंगे। इतना कह के वो उनके शर्ट हटाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने ग्लिटर जैकेट पहन रखी होती है। तो बोकजो के डैड बोकजो के अंकल से बोलते हैं क्या तुम नाइट क्लब में फिर गाना गाने जा रहे हो। उनके बोकजो के अंकल बोलते हैं मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब हम दूसरे समय जॉनजो को दिखाया जाता है जहाँ वो स्विमिंग कर रहा होता है। अब हमें नाही और सियोन को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने नेल आर्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बोकजो आ जाती है और वो पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो नाही बोलती है मैं अपनी नेल आर्ट कर रही हूँ। उनकी बोकजो बोलती है क्या ही फायदा। तो सियोन बोलती है जो कर रही है इसे करने दो, ये जिस लड़के को पसंद करती है उसको इम्प्रेस करना चाहती है। बोकजो बोलती है इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है, हम उन जिम्नास्टरों से ज्यादा चार्मिंग है और सेल्फ कॉन्फिडेंट और एक चीज तो बोलना भूल ही गई हमारे पास उनसे अच्छा फिगर है। सियोन बोलती है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारे पास बहुत अच्छा फिगर है। तभी बोकजो बोलती है क्या तुम दोनों ने मेरी टी शर्ट देखी है जो मैंने नेशनल गेम में पहनी थी और उसमें मैं गोल्ड मेडल जीती थी। तो सियोन बोलती है अच्छे से देखो वही होगी। तो बोकजो बोलती है लेकिन वो यहाँ नहीं है। अब हमें बोकजो को दिखाया जाता है जब वो वॉशरूम में आए थे और एक लड़की से पूछ रहे थे कि तुमने मेरी टी शर्ट देखी है। तो वो लड़की बोलती है हाँ लॉन्ड्री से पहले मैंने वो टी शर्ट देखी थी। सुनकर बोकजो सैड हो जाती है और कहती है अगर वो टी शर्ट मुझे नहीं मिली तो मुझे नहीं लगता नेक्स्ट कंपटीशन में जीत पाऊंगी। तभी नाई बोलती है क्या पता उन जिम्नास्टरों ने तुम्हारी टी शर्ट चुरा ली हो। ये सुनकर बोकजो वहाँ से चली जाती है। अब हम दिखाया जाता है जब बोकजो उन जिम्नास्टरों से बोल रही होती है कि मेरी टी शर्ट मुझे वापस करो। वो जिम्नास्टर बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी टी शर्ट मैंने चुराई है। तो बोकजो बोलती है हाँ। तो वो लड़की बोलती है आखिर तुम ऐसा बोल के रही हो और वैसे भी मैं तुम्हारी टी शर्ट का करूंगी क्या, तुम्हारी टी शर्ट इतनी बड़ी है कि वो मेरे आएगी भी नहीं। ये सुन के जितने भी जिम्नास्टर होती है वो सारे हंसने लगते हैं। अभी बोकजो बोलती है कि वो टी शर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जिम्नास्टर बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि हम ऐसी बच्चों से हरकतें करेंगे, और वैसे भी तुमने बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, तो क्या तुम अपने साथ प्रूफ लेके आई हो। तो बोकजो बोलती है कि मैं यहाँ पे प्रूफ ढूंढने ही आई हूँ। कि बोकजो जिम्नास्टर से बोलते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तो वो जिम्नास्टर बोलते हैं आखिर तुम कर क्या रही हो। तो बोकजो जैसे आगे बढ़ती है वो जिम्नास्टर उसे धक्का दे देती है। तो बोकजो बोलती है अगर तुम मेरे रास्ते से हटी नहीं तो तुम्हें बहुत चोट लग जाएगी। इतना कि बोकजो जैसे आगे बढ़ती है वो जिम्नास्टर बोकजो को रोकने लगती है जिसकी वजह से वेट लिफ्टर और जिम्नास्टर के बीच में लड़ाई हो जाती है। उनमें से एक जिम्नास्टर नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो रोने लगती है। वो हमें दिखाया जाता है जहाँ सारे वेट लिफ्टर को पनिशमेंट मिल रही होती है और जिम्नास्ट के कोच बोकजो को डांट रहे होते हैं। अब हमें दूसरे समय दिखाया जाता है जब बोकजो के कोच बोकजो से बोल रहे होते हैं कि उस लड़की के पास और उससे माफी मांगो। दिखाया जाता है जब बोकजो उस जिम्नास्टर के पास आती है और उससे सॉरी बोलती है। तो वो जिम्नास्टर बोलते हैं मैंने सुना नहीं, तुमने क्या कहा। तो बोकजो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ। तो वो जिम्नास्टर बोलती है अच्छा मैं सोचती हूँ कि मुझे तुम्हें माफ करना है या नहीं करना। इतना कह के वो जिम्नास्टर वहाँ से चली जाती है और हम बोकजो को देखते हैं जहाँ उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी नाही बोकजो से बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है। इतना कह के वो लोग ऊपर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग टेरेस पे आ जाते हैं, बियर पीने लगते हैं। तभी बोकजो बोलती है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा टफ था। तो नाही बोलती है हाँ ये सब उस वॉशिंग मशीन के पीछे हुआ। इतना क्या कि वो तीनों जिम्नास्टरों की बुराई करते हुए अपना स्ट्रेस निकालती है। नाही बोकजो से बोलती है कि बोकजो अगर तुम्हें किसी दो लड़कों ने डेट के लिए पूछा तो तुम किसे हाँ करोगी। तो बोकजो बोलती है मैं तो दोनों के साथ जाऊंगी। तो नाही बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो बोकजो बोलती है लेकिन मैं यही करना चाहूंगी। सियोन बोलती है तुम लोग लड़ना बंद करो, ऊपर देखो कितना अच्छा नजारा है। ये सुन के वो तीनों लेट जाते हैं और ऊपर आसमान में देखने लगते हैं। और दूसरी साइड में जॉनजो को दिखाया जाता है जहाँ उसका दोस्त उससे बोल रहा होता है चलो हम बाहर चलते हैं। ये सुन के जॉनजो बोलता है लेकिन मुझे नहीं जाना। तो उसका दोस्त बोलता है सिर्फ 1 घंटे के लिए, प्लीज मेरे साथ चलो। ये सुन के जॉनजो जग जाता है और कहता है कि तुम बहुत परेशान करते हो, मैं उन लोगों से बोलूंगा कि वो मेरा रूममेट चेंज कर दें। तो उसका दोस्त बोलता है तुम मेरे साथ चल रहे हो नहीं चल रहे। तो जॉनजो बोलता है अच्छा ठीक है चलो। दूसरी साइड हम नाहे बोकजो और सियोन को देखते हैं जहाँ वो टेरेस से वापस आ रहे होते हैं। तभी उन्हें डोम इंचार्ज देख लेती है जिसे देख के वो लोग वॉशरूम में छुप जाते हैं। तो डोम इंचार्ज वॉशरूम में आती है, वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं होता जिसे देख के वहाँ से चली जाती है। तभी
आए बोलती है लगता है वो वहाँ से चली गई। ये सुन के बोगजो खुश हो जाती है। तभी बोगजो जैसे सामने देखते है उसे वो कपड़ा चोर दिखाई देता है, जिसे देख के बोगजो चिल्लाती है। सुन के वो कपड़ा चोर वॉशरूम से बाहर भाग जाता है। तो बोगजो भी इसके पीछे जाती है और चिल्लाती है कोई उसे पकड़ो, वो चोर है। और दूसरे रंग में दिखाया जाता है जो जॉन पाइप की तरफ अपनी विंडो से नीचे कूद जाता है। उसका दोस्त भी नीचे आ रहा होता है कि तभी डोम में शोर हो जाता है, जिसे देख के जॉन बोलता है आखिर ये हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि जॉन की साइड से वो कपड़ा चोर भाग जाता है। बोगजो जॉन के पीछे आती है और उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसे लगता है कि कपड़ा चोर जॉन है, क्योंकि उसने भी ब्लैक कपड़े पहन रखे होते हैं। दूसरे हम जॉन के फ्रेंड को देखते हैं जो ये सब सीन देख के नीचे नहीं आता, वो दोबारा अपनी विंडो पे चढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है जो जॉन डोम इंचार्ज से बोल रहा होता है कि वो कपड़ा चोर मैं नहीं हूँ। तो बोगजो बोलती है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम वही हो। तो उनकी जॉन बोलता है आखिर तुम बोल क्या रही हो और मैं लड़कियों के कपड़े क्यों चुराऊंगा। तो बोगजो बोलती है क्योंकि तुम बदतमीज हो। तभी डोम इंचार्ज बोगजो से बोलते हैं तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो मुझे लगता है ये केस यही छोड़ देना चाहिए। सुनके बोगजो बोलती है कि आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते और मुझे पक्का यकीन है कि यही वो कपड़ा चोर है, क्योंकि ये अपने पास लड़कियों जैसे रुमाल रखता है। ये सुन के जॉन बोगजो की तरफ देखता है तो बोगजो से वेड लुक देती है। हमें दिखाया जाता है जब सब लोग डोम इंचार्ज ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं। तभी जॉन बोगजो को रोकता है और उससे बोलता है कि मेरा हैंकी कहाँ है, मुझे वापस दो। तो बोगजो बोलते हैं पहले तुम मेरी टी शर्ट वापस दो। जॉन बोलता है आखिर मैं तुम्हारी टी शर्ट का करूंगा क्या। तो बोगजो बोलती है तुम भी भूल जाओ कि तुम्हारा कोई हैंकी मेरे पास है। इतना कह के बोगजो वहाँ से चली जाती है और यहाँ जॉन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं अपना हैंकी तुमसे लेके ही रहूंगा। अब हमें जॉन को दिखाया जाता है जहाँ उसे स्टेज पे चढ़ने की पनिशमेंट मिली होती है क्योंकि वो डोम से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो जॉन बोलता है पहले जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। ये सुन के जॉन का दोस्त पानी लेने जाने रहा होता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं बैठा रहता है। तो जॉन बोलता है तुम यही रुको, मैं जाके लेके आता हूँ। जॉन वाटर फ्लो के पास आता है और वहाँ से कॉइन कलेक्ट करने लगता है और कहता है कि मैं इसको किसी अच्छे काम के लिए यूज करूंगा। इतना कह के वो पीछे मुड़ ही रहा होता है कि तभी देखता है कि बोगजो उसे घूर के देख रही होती है, जिसे देख के वो डर जाता है। तो बोगजो उससे बोलते हैं कि तुम अब चोरी भी करने लगे। यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे यहाँ पे कॉइन फेंकते हैं, लेकिन अचानक से वो कॉइन गायब होने लगे। अब मुझे पता चला कि वो कहाँ जाते हैं। तो जॉन बोलता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ इन्हें गुड पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। वैसे भी हर साल बहुत सारे कॉइन्स वेस्ट होते हैं, तो मुझे अपने एनवायरनमेंट की बहुत फिक्र है। ये सुन के बोगजो बोलते हैं तुम कितना अच्छा सोचते हो। तभी जॉन बोलता है कि मेरा हैंकी मुझे वापस करो। तो बोगजो बोलती है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो मिस्टर बदतमीज। इतना कह के बोगजो वहाँ से चली जाती है। तभी जॉन पीछे से बोलता है कि मैं तुमसे अच्छे से मांग रहा हूँ तो मुझे दे दो, लेकिन बोगजो जॉन की कोई बात नहीं सुनती, वो वहाँ से चली जाती है। हमें दूसरे समय दिखाया जाता है जब स्विमर्स और वेट लिफ्टर ग्राउंड में भाग रहे होते हैं। तभी जॉन बोगजो के पास आता है और उससे कहता है कि मेरा हैंकी मुझे वापस करो। तो बोगजो बोलती है पहले तुम मेरी टी शर्ट वापस करो। इतना कह के बोगजो वहाँ से चली जाती है। हमें दूसरे समय दिखाया जाता है जब जॉन गर्ल डोम के बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ पे बोगजो आती है और बोगजो जॉन को देख के वहाँ से भागने लगती है। तभी जॉन बोगजो के पास आता है और उससे कहता है कि मेरा हैंकी मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। जो बोलते हैं मेरी टी शर्ट भी मामूली नहीं है, वो भी मेरे लिए बहुत लकी है। जो बोलता है देखो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, अगर तुम मुझे अभी मेरा हैंकी दे देते हो तो तुम्हें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो बोगजो बोलते हैं वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना कह के बोगजो वहाँ से चली जाती है। अब हमें दूसरे में दिखाया जाता है जहाँ नेशनल जिम्नास्टिक कॉन्टेस्ट हो रहा होता है और वहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ वो एक फोटो देख रही होती है और उसको देख के खुश होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो फोटो किसी और की नहीं जो और उस लड़की की होती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ उस लड़की का परफॉर्मेंस होता है और वो लड़की अपना परफॉर्मेंस दे देती है। अब हमें बोगजो, नानी और सेओन को दिखाया जाता है जहाँ वो चेयर लेके जा रहे होते हैं। तभी नानी बोलती है हमारा कॉलेज इतने इवेंट होस्ट क्यों करता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो भी कॉन्टेस्ट में होती है और वो बोगजो के साइड से निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है जब बोगजो, नानी और सेओन चेयर रखने आए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है और वो उन दिनों से बोलता है कि तुम लोग चेयर ऐसे नहीं रख सकते, इसको अच्छे से अरेंज करो। इतना कह के वो आदमी चेयर उठाता है और उसे अरेंज करने लगता है। तभी बोगजो उस आदमी का अंडरवेयर देखते हैं और उसे देख के शॉक हो जाती है। तभी सेओन और नानी वो चीज नोटिस करती है। तभी बोगजो चिल्लाते हुए बोलते हैं एक्सक्यूज मी, ये क्या है। तो वो आदमी पीछे मुड़ के देखता है और अपना अंडरवेयर नोटिस करता है और उन तीनों से बोलता है क्या तुमने वो देख लिया। वो आदमी उन तीनों के पास आने लगता है, जिसे देख के बोगजो डर जाती है और चिल्लाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे और लोग आ जाते हैं, जिसे देख के वो आदमी डर जाता है। अब हमें दूसरे समय जिम्नास्टों को दिखाया जाता है जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है क्या तुम्हें पता चला वो कपड़ा चोर पकड़ा गया है और मैं बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रही हूँ कि हमने उन वेट लिफ्टर पे शक किया था। उनमें से एक लड़की बोलती है उनने भी तो हम पे शक किया था, तो ऐसा बिहेव करो कि जैसे तुम सैड फील कर ही नहीं रहे हो। तभी उनमें से एक लड़की चिल्लाते बोलती है सॉन्गसी हो। और यहाँ हम देखते हैं उसी लड़की को जो कॉन्टेस्ट से वापस आई होती है और इस लड़की का नाम सॉन्गसी होता है। अब हमें दूसरे समय दिखाया जाता है जब पुलिस उस कपड़े चोर को अपने साथ ले जा रही होती है। तभी सेओन नानी से बोलती है कि लोग सही कहते हैं, तुम किसी इंसान के चेहरे से पता नहीं लगा सकते कि वो इंसान कैसा है। कैसे और नानी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम बोगजो को देखते हैं जहाँ उसे उसकी शर्ट मिल जाती है, लेकिन वो फिर भी सैड फील कर रही होती है। तभी वो सामने देखती है जहाँ उसे जॉनजू दिखाई देता है, जिसे देख के वो डर जाती है और अपना चेहरा छुपा के वहाँ से भाग जाती है। हमें बोगजो को दिखाया जाता है जहाँ वो डोम वापस आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सॉन्गी भी आ जाते हैं और वो बोगजो से बोलते हैं क्या तुम मेरे लिए डोर ओपन कर सकती हो। तो बोगजो डोर ओपन कर देती है।
रूम के अंदर आ जाती है। तभी वो देखती है कि सोंगी उसका पीछा कर रही होती है, जिसे देख के बोक्जो अपने रूम के सामने खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है कि सोंगी भी उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो सोंगी उससे बोलती है, क्या तुम्हारा ये रूम है? तो बोक्जो बोलती है हाँ। तो सोंगी बोलती है कि मैं भी तुम्हारी रूममेट हूँ। इतना कह के सोंगी अंदर चली जाती है। सोंगी के अंदर जाते ही बोक्जो के पास नानी और सेओन आ जाती है और बोक्जो से पूछती है क्या ये सोंगी थी? तो बोक्जो बोलती है हाँ। तो सोंगी बोलती है अब से तुम्हारे बुरे दिन स्टार्ट हो गए। अब हमें दिखाया जाता है जब बोक्जो रूम के अंदर आ जाती है। तभी सोंगी बोलती है तुम्हारा नाम बोक्जो है ना? क्या बोक्जो तुम विंडो बंद कर सकते हो कि मुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। तो बोक्जो अपने मन में बोलती है अगर मैं विंडो खुली नहीं रखूंगी तो मुझे बहुत जल्दी गर्मी लग जाती है। इतना कह के बोक्जो विंडो बंद कर देती है। तभी सोंगी वार्डरोब के पास जाती है और वार्डरोब खोलती है। तभी वो देखती है कि सारे कपड़े इस बोक्जो के होते हैं, जिसे देख के वो बोक्जो को बुलाती है और कहती है क्या तुम अपने कपड़े साइड कर सकती हो, मुझे अपने यहाँ पे कपड़े रखने हैं। तो बोक्जो अपने सारे कपड़े साइड कर देती है। हम देखते हैं कि बोक्जो के वार्डरोब से जॉनजू का हैंकी गिर जाता है, जिसे देख के सोंगी वो हैंकी उठा देती है और वो हैंकी बोक्जो को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ बोक्जो को देखते हैं जहाँ वो हैंकी देख के वो कुछ सोचने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है जब बोक्जो हैंकी को धोती है और उसे अच्छे से साफ कर देती है। दूसरे समय जॉनजू को दिखाया जाता है जहाँ उसका दोस्त उसे आके बता रहा होता है कि जिसने कपड़े चुराए होते हैं वो चोर पकड़ा गया होता है। तो जॉनजू बोलता है आखिर वो ऐसा करता क्यों है? तो उसका दोस्त बोलता है वो तो मुझे नहीं पता। तभी वो कहता है हाँ मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड सोंगी वापस आ गई है। ये सुन के जॉनजू थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी वो कहता है आखिर वो यहाँ आई क्यों? और यहाँ हम सबको पता चलता है कि जॉनजू की एक्स गर्लफ्रेंड सोंगी होती है। हमें दूसरे समय बोक्जो को दिखाया जाता है जब वो स्विमिंग एरिया में आए होते हैं और कुछ लड़कों से पूछ रहे थे क्या तुम उस लड़के को जानते हो जो बहुत लंबा सा है और ज्यादातर वो अपनी साइकिल पे ही घूमता रहता है और उसकी बहुत लंबी चिन है। ये सुन के वो लड़के बोलते हैं लगता है हम उसे नहीं जानते। बोक्जो बोलती है अच्छे से याद करो, शायद तुम्हें पता होगा क्योंकि लड़कियां उसके पीछे भागती रहती हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जॉनजू आता है, जो जैसे ही जॉनजू को देखती है वो उसका हैंकी दे देती है और कहती है ये लो तुम्हारा हैंकी और मैंने ये हैंकी तुम्हारे लिए धो दिया है। ये सुन के जॉनजू गुस्सा हो जाता है और बोक्जो से बोलता है कि तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरा हैंकी धो सकती हो? तो बोक्जो बोलती है आखिर तुम मुझसे कैसे बातें कर रहे हो? एक तो मैं ट्रेनिंग के लिए लेट हो रही हूँ लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पहले मैं तुम्हारा हैंकी दे दूं और तुम ऊपर से मुझ पे चिल्ला रहे हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? कि बोक्जो जॉनजू के यहाँ से वो हैंकी लेने लगती है और उससे कहती है लाओ मुझे हैंकी दे दो, मैं इसे दोबारा गंदा करके लाके तुम्हें दे देती हूँ। हम देखते हैं कि जॉनजू बोक्जो के हाथ से तेज हैंकी खींचता है जिसकी वजह से बोक्जो पानी में गिर जाती है। बोक्जो को स्विम करना नहीं आता जिसकी वजह से वो डूबने लगती है। तभी जॉनजू पानी में कूदता है और बोक्जो को बचा लेता है। तभी बोक्जो जॉनजू की तरफ घूर के देखने लगती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम फ्लैशबैक में दो बच्चों को देखते हैं। यही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब हमें करंट में दिखाया जाता है जहाँ जॉनजू और बोक्जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।